Good morning students. Today we are going to learn about work done by the force. When the work done by the force is taken as positive and when work done by the force is taken as negative. ठीक है, तो हम आज वर्क डन निकालेंगे कि वर्क डन कब हम पॉजिटिव निकालते हैं, कब आपका वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होता है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. वी वर डूइंग चैप्टर वर्क एंड एनर्जी. Work and energy. Now let us discuss when work done by the force is taken as positive. कब हम जब वर्क डन होता है फोर्स के साथ तो उसको हम कब, जब फोर्स वर्क डन करता है तो उसे हम पॉजिटिव कब लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक अ सिचुएशन. अब इस सिचुएशन में क्या है, ये देखिए एक टेबल है, टेबल पे आपकी है कार. ओके, और ये आपका ये बेबी है कोई, ये कार को क्या कर रही है, पुल कर रही है. ठीक है, तो ये फोर्स लगा रही है कार के ऊपर, क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है. अब ये कार पर फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी इसी डायरेक्शन से लग रहा है और कार भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है आपकी. ठीक है ना, फोर्स भी इधर से लग रहा है आपका और कार भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ आपका फोर्स लग रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज ये आपका बेबी है, ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो खींच रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है, उसको कार को खींच रहा है, ये थ्रेड की हेल्प से खींच रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और कार जो है वो अपनी प्लेस से मूव करके इसी डायरेक्शन में जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम इसी डायरेक्शन में हो रही है. तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और सेम डायरेक्शन में ही आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी उस कार की पोजीशन चेंज हो रही है. तो कहते हैं जब आपका फोर्स, योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर अ बेबी इज पुलिंग अ कार पैरेलल टू द ग्राउंड. ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल इस कार को क्या कर रही है, वो पुल कर रही है. द बेबी एक्सर्ट अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. तो बेबी क्या कर रही है, वो आपका फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में लगा रही है, जिस डायरेक्शन में कार की डिस्प्लेसमेंट हो रही है. ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी उधर को लग रहा है और कार अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो रही है. तो आपका वर्क डन क्या होता है, हमने फॉर्मूला किया है प्रीवियस वीडियो में कि वर्क डन जो होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क की वैल्यू आपके पास आती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव. ऑलवेज रिमेंबर कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर हम वर्क डन क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ऑलवेज रिमेंबर कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव. तो अब आपका वर्क डन क्या होता है, आपका वर्क डन होता है पॉजिटिव. Always remember if the force and the displacement are in the same direction then work done by the force is taken as positive. Okay, now let us discuss कि when work done by the force is taken as negative, work done force के द्वारा हम negative कब लेते हैं. Okay, now the second case is when the work by the force is said to be नेगेटिव. जब वर्क डन होता है फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव कब कहलाया जाता है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अगर उसमें रिटार्डिंग फोर्स लगता है एफ, ठीक है, अगर उसमें रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाए. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, अगर उसमें रिटार्डिंग फोर्स लगा दें हम, यानी रिटार्डिंग फोर्स हो गया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से और उसके ऑपोजिट हमने फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स हम इस तरफ को लगा रहे हैं तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है. तो दोनों के बीच में एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन कितना हो गया आपका,
180 डिग्री हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और उसके ऑपोजिट अगर फोर्स लगता है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। और उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस। ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में आपका वर्क डन जो होता है बाय द फोर्स नेगेटिव होता है। इन सच सिचुएशन वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स क्या कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, अगर आपका फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दो डायरेक्शन के बीच में अगर 180 डिग्री फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी 180 डिग्री। अब आपका वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, और यू कैन राइट वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। ओके, now let us take this situation. Here are the three different cases for the situation in which work is said to be zero. अगर आपका वर्क ज़ीरो कब होता है, आपका वर्क पॉजिटिव कब होता है और आपका वर्क जो है वो नेगेटिव कब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पर्सन है, इसने लोड अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है, कैरी कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लग रहा है वो लोड की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, वो वर्टिकली लग रहा है। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब ये पर्सन आगे की तरफ चलता है तो क्या लोड की पोजीशन में कोई फ़र्क आता है, वर्टिकल पोजीशन में तो लोड यहीं पर रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा आपका, ज़ीरो। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर आपका वर्क डन ज़ीरो होता है। ठीक है, और जो एंगल होता है आपका इनके बीच में बनता है थीटा इज़ 90 डिग्री। जो आपका दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल बनता है दैट इज़ 90 डिग्री। तो यानी जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है तो आपका वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, लेट अस टेक दिस सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। ठीक है, उसके हेड पे उसने वो लोड कैरी कर रखा है और वो स्टेयर के ऊपर मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो मूव करता जाएगा, मूव फोर्स तो ऊपर वाली डायरेक्शन में ही लग रहा है, बट जब वो मूव करता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पोजीशन होगी वो भी डिस्प्लेस होगी। पहले जब वो नीचे वाली सीढ़ी पे था तो वो जो बैक का पोजीशन था यहाँ था, यानी वर्टिकली जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनका डायरेक्शन सेम ही है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा आपका, इस केस में वर्क डन जो होगा आपका होगा पॉजिटिव। ओके, इन दिस केस वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। और एंगल जो इनमें बनता है डायरेक्शन में, यहाँ पर एंगल जो होता है आपका थीटा दैट इज 0 डिग्री। ओके, एंड इफ वी विल टॉक अबाउट अगर जो पर्सन है वो स्टेयर से डाउन नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ आएगा तो वर्टिकली उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस लोड का। ऊपर वाली सीढ़ी पे डिस्प्ले यहाँ पर था सपोज, जब वो नीचे वाली सीढ़ी पे आएगा तो उसका पोजीशन में चेंज आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन हो किधर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वो मूव कर रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल आपका बनता है दैट इज़ 180 डिग्री। ओके, तो इन 3 सिचुएशन में आपको बताया कि वर्क डन सेड टू बी 0 कब होता है, सेड टू आपका 0 कब होता है, आपका वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और आपका वर्क डन नेगेटिव कब होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये उस बैग की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, बैग अपनी पोजीशन से तो नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, अगर वर्टिकली कोई सिर पे कोई लोड लेके खड़ा है, अगर वो आगे मूव कर रहा है तो जो लोड है वो सेम डिस्टेंस पे ही रहा आपका, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर वर्क डन क्या होगा आपका 0 होगा। ओके, now the next question of your NCERT book is, let us discuss this example which is given in your NCERT book.
अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg। एक पोर्टर है, वो कितना लगेज उठाता है? 15 kg का लगेज उठाता है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। वो ग्राउंड से उठाता है और कहाँ रख लेता है? अपने हेड पे रख लेता है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पोर्टर जो है वो लगेज को उठा के अपने सिर पे रख लेता है। जो लगेज का मास है दैट इज़ गिवन 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, और अपने हेड पे रखता है, जो कि कितना दूर है? वो जो ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। मतलब कहने का मतलब है दिस इज़ योर पोर्टर, इसने ये अपने सिर पे क्या रख लिया? लगेज, ठीक है। तो ये लगेज का वेट आपको गिवन है 15 kg, और ये जो हाइट है इधर से ग्राउंड से वो कितनी है? 1.5 मीटर जो है वो हाइट पे है, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, कि वो कितना काम कर रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है आपका लगेज के ऊपर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है आपका मास ऑफ द लगेज। कितना गिवन है? 15 kg, ओके। Mass of luggage is given 15 kg, okay. Displacement is given, displacement आपको कितने गिवन है? 1.5 मीटर, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमें गिवन है, जो हमें डिस्प्लेसमेंट है S तो आपको गिवन है, वो है 1.5 मीटर, लेकिन हमें मास गिवन है, हमें फोर्स नहीं गिवन है। तो हम वर्क डन कैसे निकालें? तो देखिए हमने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि आपका फोर्स किसके इक्वल होता है? जो वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका वो आपका फोर्स के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपकी mg के इक्वल होती है। तो यहाँ पर F की जगह क्या आ जाएगा? आपका m इंटू जी इंटू एस, तो ऊपर से ही आएगा। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका m इंटू जी इंटू एस। अब देखिए g आपको पता है, g क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? दैट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मास, जो आपको मास गिवन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। हम पुट करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ओके। बट आपकी बुक में जो है जी की वैल्यू 10 ले रखी है, वो सिंप्लिसिटी के लिए ले रखा है, ठीक है। उन्होंने जी को क्या यूज़ किया है? 10, तो आप इसको 10 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू आपको मेंशन नहीं की हुई है, तो आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ पुट द वैल्यूज। वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एस। तो मास कितना गिवन है आपको? मास इज गिवन 50 kg, 15 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 1.5 मीटर, ओके। तो आपकी बुक में 10 से सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बट मैं 9.8 से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। 15 kg इंटू 9.8 है आपके पास, ठीक है, और ये है आपके पास 1.5 मीटर। अब देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, ये आपका नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को रिमूव कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर 10 ही होता हमारा, अगर हम इसको डायरेक्टली 10 ले लेते तो आपका सिंपल कैंसिल हो जाता, डायरेक्टली आंसर आ जाता, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जी को 10 लेना है, तब फिर आपने जी को क्या लेना है? 9.8 ही लेना है, ओके। तो देखिए ये हो गया आपका 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ओके। तो ये आ गया आपका 2 1 ज़ा, ये आ गया आपका 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 9 ज़ा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? 15 इंटू 49 इंटू 3 अपॉन 10। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2 2
0.05 अपॉन 10. ओके, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी 220.5. ठीक है, दिस विल बी योर वेट वर्क, दैट विल बी जूल. तो योर आंसर विल बी 220.5 जूल. ओके, अगर आप क्या वैल्यू डालते हैं, 9.8 वैल्यू डालते हैं. ओके, अब मैं आपको 10 वैल्यू के साथ भी इसको सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाती हूँ. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व बाय पुटिंग g इज इक्वल टू 10. ठीक है, देखिए 10 तब डालिएगा अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो g की वैल्यू 9.8 के ही साथ सॉल्व करिएगा. g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब मास इज गिवन 15 kg. g अब मैं 10 kg के साथ बता रही हूँ आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ बता रही हूँ. एंड s वॉज गिवन 1.5 मीटर. ओके, इफ़ यू विल सॉल्व दिस, अब देखिए सिंपल अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 15 इंटू 10 इंटू 1.5, पॉइंट हटा देंगे तो ये नीचे 10 आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल आ गया. 15 आपके पास 225 हो जाएगा, 225 जूल. तो आपके पास वर्क डन क्या आ गया, 225 joules. Okay, so in this way you will do these type of questions. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.